डायरेक्टली कनेक्ट होने का सप्तम है। तो जब केतु इनमें जब बैठ जाए तो केतु प्रवृत्ति है सत्य बोलना और अलगाव कर देना। तो सप्तम भाव, और सप्तम भाव में अगर केतु बैठ जाए, अलगाव और अनुवाद है, तो वैवाहिक जीवन को भी यहाँ लेते हैं तो वैवाहिक जीवन में भी है और व्यापार भी है, कनेक्टिविटी है। तो इनमें दूरियां और कमी देखने को मिलती है। वैवाहिक सुख में भी थोड़ी कमी देखने मिल जाती है, शादी हो जाती है लेकिन मनमुटाव से रहते हैं, या फिर प्रॉपरली मनमुटाव भी नहीं है, व्यक्ति एक दूसरे को समय नहीं दे पाता, जी भले वो किसी कार्य के चक्कर में हो, दूरियां देखने को मिलेंगी। मेन चीज है कि केतु जो हमेशा खराब भी नहीं होता, कभी अच्छा भी होता है। अब शादी वैवाहिक जीवन हो गया, जी पति जॉब करता है कि बाहर रहता है, पत्नी वहां रहती है, मनमुटाव नहीं है लेकिन दूरियां तो हैं, अलगाव तो हो गया। जी 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 तो दूरी, जो दूरी है, व्यापार में दूरी, कहते हैं कि ग्राहक नहीं आ रहे, आते हैं लौट जाते हैं, दूरियां बन रही है ना। जी कहीं केतु का इफेक्ट तो नहीं आ रहा हमारे उसका सप्तम भाव के सप्तम सप्तमेश पर। तो ये जो दूरी बना देता है, उसमें समस्या डाल देता है, कमी कर देता है, वो सप्तम भाव का केतु। जी सप्तम भाव के कार्यकत्व में किसके में कमी कर देना, उसके लिए तरफ बढ़ा देना। तो दूरी होती है तो एक तरफ आती है ना, जी उस तरफ को ही पाने के लिए क्या बोलता अलगाव के बाद अनुमाद, अनुवाद, अनुवाद नहीं, अनुमाद, उन्माद, उन्माद, उनका माद। जो एकदम उन्माद होता है, जी वो चीज आती, तरफ आती है उसको पाने की। जो तरफ है उस पाने की, वो ही सप्तम केतु है। तो अब वो किसी भी इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ती है, दृष्टि को तो हमने ले ही नहीं, इसको दृष्टि तो होती ही नहीं है। तो ससुराल जब सप्तम और पत्नी पे दिक्कत डाल रहा है, वो डाल रहा है, तो ऐसे लोग ससुराल से भी दूरी बना सकते हैं, कुछ लोग कम ज्यादा मैं नहीं देखते वहां पर भी। महिलाओं का थोड़ा कि सप्तम भाव में ससुराल में तनाव देखने को मिल जाते हैं। और धार्मिक गतिविधियों में भी ये लोग रुचि लेते हैं, बाहरी तौर क्या गुरु जी? धार्मिक गतिविधियां, उनमें उनके सहयोग में, उनके कार्य में, बाहर घर के बाहर के उनमें कनेक्टिविटी रखते हैं, अड़ोसी पड़ोसी के साथ चलते फिरते। लेकिन ये कहिए कि पूर्ण रूप से आस्था होती है, देते नहीं है। अब आप लोग बता दीजिए सप्तम भाव में कुछ और अलग आप लोगों को कुछ जानकारी हो तो। गुरुजी ये गुरु जी शादी मेरे विवाह पास कुंडली, हाँ जी बोलिए। मेरे पास एक कुंडली है गुरु जी। लड़की तो नौकरी तो करती है पर ये विवाह नहीं कर रही। किसी पंडित जी ने बताया कि ये तुम विवाह करेगी तो ये विवाह का सुख नहीं मिलेगा। तो ताकत को खत्म कर देना, वो हमें दूरी बढ़ा देना, वही चीज है एकदम। सप्तम में अगर आप ये कहते हो शादी ही नहीं होगी तो फलित नहीं है, कि बहुत से सप्तम में होता है, शादी होती है।
जी। उसी तरफ होती है, लेकिन दूरियां होती हैं। तो ये किसी के साथ भाग गई थी पहले। अब समझ लीजिए ना। जी जी। अब वो, हाँ, क्या नाम, सुनील जी कुछ कह रहे थे आप? इसमें जैसे शादी हो जाए तो शादी टूटने का भी योग होता है होने के बाद। ये बुलेट वाले जो होते हैं, वो पैसा कर देते हैं। हाँ, आप बताइए। डिवोर्स का योग होता है सीधे सीधे। सुख में नहीं, कमी है, डिवोर्स हो एक तो अलग चीज बैठने है। से आपका डिवोर्स नहीं होता। जी। लेकिन सुख भी नहीं मिलता। तो मोक्ष का है, मोक्ष है। और उस संतुष्टि को झेल ले जाओ तो बच जाते हैं। अब यहाँ पर अब चलते हैं अष्टम भाव की तरफ। जी चले। जी जी। अष्टम भाव क्या है? ससुराल है, रहस्य है, गुप्त है। जो अगर अष्टम भाव में केतु बैठ जाए, ठीक है ना, तो अष्टम भाव ससुराल भी है। ससुराल के लिए तड़प देखने को मिलती है, यानी दूरियां बनी होती हैं ससुराल से, बनती नहीं है। ठीक है ना, ससुराल में संबंध अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ तक, और अष्टम भाव गुप्त धन भी तो है, लौट नहीं सकता, करा हुआ धन, उसके लिए तरफ देखने को मिलती है। आदमी चाहता है मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। और ऐसे व्यक्ति को धन मिल भी जाता है तो वो काम नहीं आता, जल्दी जल्दी आया और क्या। और अष्टम में बैठा हुआ गुरु तंत्र मंत्र भी करवाता है या केतु, करता है? गुरु जी केतु। हाँ, अष्टम में बैठा हुआ केतु। मैं क्या बोल दिया? गुरु। तो अष्टम में बैठा हुआ गुरु भी करवा देता है भाई। ये तंत्र मंत्र सक्सेसफुल होता है। इनमें रुचि करवाने वाला, ये जी किसी दूसरे पे करवाने वाला, अपने को करने वाला, सीखने वाला, इसमें रुचि रखता है। मेन चीज समझ रखिए, इस तंत्र मंत्र के इस कार्य में इनकी रुचि होती है, या करना जानते हैं या करवा दूसरे करवाएं। इन पे हो भी सकता है। इस चक्कर में पढ़ते बहुत है ये। ठीक है। इंटरेस्ट होता है इनका, और जो कि अपने लाभ के लिए करते हैं। और अगर शुद्ध है तो उसको सिद्धि मिल जाएगी, वरना तो सब नाश कर देगा इनका खुद का। ऐसे व्यक्ति को कभी भी गलत काम की तरफ नहीं जाना चाहिए। शमशान की अग्नि है ये, खुद भस्मासुर भी बना देती है। भस्मासुर सुनते हैं ना, अभी बताया था जी आपको पहले दिन ही। जी 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 गुरु जी। भस्म हो जाओ, सिद्धि तो दिलाता है, लेकिन विश्वास नहीं होता, भस्म हो जाता है उसी में। तो केतु ही वो अग्नि है तो जल के किनारे शमशान पे जलती है। गुरु जी इन बंदों पे तंत्र क्रिया हो सकती है खुद, इस चक्रों में पड़ते हैं तो अपना इलाज कराने हाँ, के चक्रों में पड़ सकते हैं। तो मेन चीज है, अगर शुद्ध रहेंगे तो बढ़िया है, अगर करें तो भस्मासुर भी बन जाते हैं। तो भस्मासुर का नाम ले लिया, पड़ जाते हैं, कर लेते हैं। और ये इनको करता कोई नहीं है, ये जो करते हैं उसके का फल इनको उल्टा मिलता है, अपना गड्ढा खुद खोदते हैं। जी। इनका करने वाला कोई नहीं होता, जो शक लगता है, लेकिन उस शक के चक्कर में करते करते वो अपना ही खुद इलाज कराने के चक्कर में और फिर। स्वयंभू हो जाते हैं, स्वयंभू भस्मासुर। ठीक है ठीक। गुरु जी, मेरे पास एक कुंडली है, लड़की की है, पर इसका हम्म, सोरा इसके साथ नहीं रहता, वो किसी के साथ रहता है। वो अपना घर भी छोड़ के इसके दूसरे जैसे लुधियाने में चला गया है, सुजानपुर से। हम्म। इसके साथ नहीं रहता, वो अपने
ठीक बताया कि लड़की ससुराल के से संबंध अष्टम अच्छा में नहीं। है, लड़की के अष्टम में ससुराल से संबंध खराब हो गए। जी गुरुजी। ना। अब तंत्र मंत्र, लड़की भी तंत्र मंत्र चक्कर में पड़ी होगी, करवा दे कुछ आ जाए, लौट के आ जाए। जी जी जी, मेरे पास आई थी तो वो यही बोल रही थी। ठीक ना। अब ऐसे व्यक्ति, अगर ऐसा व्यक्ति जो है भगवान से प्रार्थना करे, शुद्ध कर्म करे, या फिर इन चीजों में रिसर्च करे शुद्ध रूप से, विद स्वार्थ के, या फिर चीर फाड़ करने वाला डॉक्टर वैद्य हो, तो इसके लिए अच्छा है। दूसरों की सेवा करने पर, इसकी दूसरों की सेवा करने पर ये शुद्ध हो जाता है, निस्वार्थ सेवा। या फिर एक पर्टिकुलर फीस रखने के बाद, एक डॉक्टर, इनके सिर में ही एक अग्नि जलती रहती है। सिर दर्द की समस्या देखने को मिलती है, सिर बहुत गर्म रहता है हमारा। अब इनके पास आई है जो लड़की, उसके सिर बहुत भारी रहता ना, गर्म रहना, सिर दर्द रहना, पीड़ा देना। जी, इसका इसके घर वाले के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। इसके घर वाले से संबंध बहुत अच्छे हैं, ससुर से कम है, घर वाले से अच्छे हैं। पियर से, मायके से। जी जी। तो यहाँ बात ससुराल की है, जो पति के घर वालों से कैसे हैं। पति के घर वालों से कम ही बनती है। वही ससुराल है ना। अगर सप्तम सप्तम दृष्टि ले लोगे तो मैं कहां से आएगी, दृष्टि नहीं। और तो सुख में कमी कर देती है, ठीक है ना। और कुछ गलती इनकी खुद की होती है इनमें। ये लड़की जो है अपनी इच्छा बहुत चलाती है, अपनी जिद। जी जी जी। चलिए, तो किसी को पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो फिर चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। उपाय यही है, बस सेवा भाव रखे। सेवा रखना चाहिए, जी मतलब या तो लिमिटेड फीस रखनी चाहिए उस चीज की, जी। फ्री का लेना भूल जाए। मेरे पास कुंडली है तो उसमें उसका रोने का मन करता है लड़की का, बिना बात के, कारण भी कोई नहीं, बस टेंशन परेशानी। शक्की बहुत होते भाई ये। शादी तो हुई नहीं है उस पे करना। यहाँ तक कि ऐसे लोग जी स्तंभ में बैठे हुए चिता रहे। अगर सपोज कीजिए कि आपकी पत्नी है या आपका पति है, जी या फिर आपके कुटुंब के जो लोग हैं, जी। सारे परिवार के, इनको शक होता है कि किसी से बात कर रहे, मेरी बुराई कर रहे हैं, अच्छा ये हाँ, हमको ये नहीं होता है। चाहते, ये उसके उसको 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 चाहने लगे हैं, हमको भूल गए हैं। जी ये जी। शक करने की आदत ही इनकी खराब होती है, जिसकी अगर हमसे कम उसके लगाव क्यों हो गया, हमें छोड़ दिया। हाँ। मानसिक तौर पर उस एक संबंध को देखने के बाद वो 10 संबंध की व्याख्या कर लेते हैं अपने दिमाग में। ठीक है गुरु जी। ये सिद्धि इनके पास मुख्य होती है, हाँ, इसमें सिद्धि होती है, अपनी सही बात। कहानी बना के प्रो के अपने को ऊपर ही जला लेना। जी 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 जी। आ गई। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो राजी जी कह रहे हैं उसमें भी आदि कहानी अगर मुझे उसने ही बताई होगी, जी गुरु जी। अब वो कितनी सही है। अब आते हैं नवम भाव पर। जी, ब्रह्मस्थान। तो नवम भाव धर्म का ही है, अपना फ्यूचर का है, भाग्य का है। जी और गुरु वैसे भी का चेला केतु है, और केतु का वहां पे आगमन
गुरुजी मेरा सप्तम में बैठा है, थोड़ा समय ले कोई आ गया था ना, इसीलिए नहीं सुन पाया, सॉरी। सप्तम वीडियो का थोड़ा देखा बता वीडियो। दीजिए। बहादुर दिया। थोड़ा सा मेरे को भी नहीं सुन पाया ना, कोई आ गया था। अब बाद में तय बाबा बाबा बैक नहीं। ठीक है जी। कहाँ थे? वो कोई काम चल रहा है ना मंदिर में, शिवरात्रि का प्रोग्राम का तैयारी चल रही। तो नवम भाव में जब गुरु का संबंध केतु से बनता है, केतु नवम भाव में आता है, ध्वज योग बनाता है। ठीक है, ये व्याख्या हम कर ही चुके हैं, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों के। जी जी। तो गाड़ के रख देता है। और धर्म के लिए चलने वाला और उसको स्थापित करने वाला, सत्य के लिए चलने वाला, अपनी बात पर अटल रहने वाला तर्क संकल्पी होता है। और इस समय पूर्ण जन्म का आभास भी उत्पन्न होता है, फल भी मिलता है। धर्म ध्वजा साधने वाला केतु है, और जो ध्वज की को साधता है वो मेहनती बहुत होता है, संघर्ष बहुत लेने वाला है। पराक्रम मंगल पराक्रम है तो 3 गुना पराक्रम है। पूछ रहा ना, और क्लास लगी है पापा। और पिछले जन्म से ये बहुत सीख के आया हुआ व्यक्ति होता है। सीख के आया हुआ गुरुजी? पिछले जन्म से ही सीख के आया हुआ होता है। इसमें क्या सीखे, जैसे तंत्र मंत्र? ठीक है, आप धर्म की व्याख्या ही हमने आपको क्या बताई, धर्म की व्याख्या नियम कानून से भी है, ठीक रिसर्च है से भी है, जी। सिद्धि भी है। सिद्धि ही शक्ति है, शक्ति को ही सिद्धि बोलते हैं। समझिए, सबसे बड़ी बात यह है, सिद्धि क्या है, शक्ति क्या है। जिस शक्ति से हम कुछ पा सकें, कुछ कर सकें, वो ही सिद्धि है। जी। अगर आप एमएलए बन जाएं, इस बार मैं खड़ा नहीं हो रहा हूँ। खड़े नहीं हुए तो जब खड़े हो लीजिएगा। आप बन जाएं तो आप पे शक्ति आ गई, जी उससे शक्ति को क्या बोलें, सिद्धि। यानी आप चाहो ट्रांसफर भी कराने की हिम्मत रखते हैं, ये सिद्धि है, यही शक्ति है। जी जी। अब उस शक्ति सिद्धि किस रूप में है, जो पिछले जन्म में आप नहीं ले पाए तो वो यहाँ अप्लाई करेंगे। जी। अब यहाँ गुरु से संबंध बनता है तो ज्ञान रूपी सिद्धि, ठीक है ना। गुरु जी, गुरु बृहस्पति साथ हो तो और अच्छा हो जाता है। गुरु केतु नवम भाव में। मेन चीज होती है, गुरु के साथ केतु होता है, ऐसा व्यक्ति पर्सनली लाभ नहीं की नहीं सोचता, भी सामाजिक लाभ की सोचता है। जी। अब यही राहु जब मिल जाता है, बताया था आपको, तो राहु मिल जाता है, वो सामाजिक समाज की नहीं सोचता, वो पर्सनली सोचता है, तो वो चांडाल हो जाता है। जी। अब किस रूप में आप देखना चाहते हैं, अच्छा कौन सा है? पर्सनली देखा जाए तो गुरु केतु वाला बेकार है, वो अपने घर के अंदर कुछ देखता ही नहीं है, फिर तो पॉजिटिव क्या हो रहा है, सामाजिक देख रहा है, समाज वालों के लिए अच्छा हो गया। और गुरु राहु है तो अपना सोचता समाज, कल भट्टी में घुसे, अभी आज डाल दूं मैं, लूट लो। सिक्के के दो पहलू हैं ये, जी। ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं 180 पे ये हैं। ठीक है जी। एक बार में एक एक्टिवेट होता है। जी। तो यहाँ का अगर गुरु के भाव में बैठा हुआ है तो गुरु संबंध बना रहा है, या गुरु के साथ भी बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति, या नवम भाव में बैठा हुआ केतु, अगर गुरु भी गलत करेगा उसको भी टोक देगा, वो समझ सकता है, वहां भी नहीं चुकने वाला। भाई ये गलत है तो गलत है, फिर आप मेरे गुरु क्यों बने, गुरु ये पिता कुछ भी हो।
भाग्य में कमी कर देता है, सत्य बोलना। ठीक है, और ये बिन मांगे देने वाला होता है। ठीक है ना, अगर ये बिन मांगे अगर कुछ भी दे दे तो वो सिद्ध हो जाता है, उसको आशीर्वाद जो जी। तो बताया था आपको, 2, 6, 10 और 9 वालों से बच के रहिए। जी गुरुजी। पिछली क्लास में बता ही चुकी हैं आपको। जी। तो इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए हमेशा। ठीक है जी। तो इनसे बहस मत करिए। जी। चलिए, तो अब चलते हैं दसम भाव की तरफ। अगर किसी को पूछना पूछ लिए, दसम की यात्रा शुरू कर देते हैं। जी। कोई नहीं बोला जी। दसम भाव में केतु जब बैठता है तो शनि से संबंध बनाता है। करियो जी। तो शनि से संबंध की गुरु के साथ मिलता है तो संतुलन बना लेता है। इस शनि के साथ मिलता है, संतुलन नहीं बनता। फिर तो नियम भी खुद के गुरु की में बैठने में नियम बनाता है, बताया था जैसे आपको। इस शनि के बाद में नियम के फॉलो जो होता है, एक्शन जजमेंट जो होता है, वो वृद्धि हो जाती है। क्या होता है? जजमेंट की वृद्धि, मतलब शनि क्या है? न्याय देने वाला। ठीक है जी। न्याय कारक बन जाता है। जी। तो व्यक्ति अपना कर्म का लाभ कर्म का भी ध्यान नहीं रखता। जी। अचानक से जो भी कार्य हुआ अचानक से होगा झट। सपोज कीजिए जैसे आज मैंने एक ग्रुप बनाया था यूट्यूब वाला, जी। बनाया था, आज ही खत्म कर दिया। अचानक बना भी दिया। जी। मुझे लगा कि ये तो गलत बना है, तो अचानक से ही वो पूरे सबको डिलीट निकाल के डिलीट मार दिया। आपका तभी केतु देखो, एक्टिवेट है आज। जी। ठीक है ना। जी। मेरे केतु दसम में बैठा है। क्या बात है। गुरुजी मेरा भी 10 में बैठा है। एक्टिवेट जो भी कहता है अचानक होता है जी। डिसीजन। आदमी कहता है एक बार पूछ तो लेते, बता तो देते। जब हमको ही नहीं पता कि हमें होने वाला क्या है, करने वाला क्या हूँ, वो जी। सब जी। ध्यान आता है, ये हो जाता है। हो जाता है, सही बात। ठीक है ना। जी। जी। एक्शन पहले निर्णय हो गया, डिसीजन। तो केतु का संबंध शनि से जब बनता है तो तब न्याय वाला। फिर तो कहते नहीं, उसकी लाठी में आवाज भी नहीं होती, पट। तो अब यहाँ पर जब क्या चल रहे थे दसम में, तो दसम में जब केतु बैठा तो क्रम में बदलाव कर देता है। तो ऐसे लोगों के क्रम में कई बार बदलाव देखने को मिलते हैं, जी। परिवर्तनशील। तो एक जैसे बदलाव कार्य करने में या फिर कार्य के जीवन में काम करने की क्रियाओं में बदलाव देखने को मिल जाते हैं कर्मशीलता में। जी। स्थिरता नहीं रहती, अप डाउन अप डाउन। जी। काम में भागना दौड़ना बहुत रहता है। जी। ये थकते भी नहीं है सर। ठीक है ना। 3 बजे उठ जाते हैं सुबह और फिर लगे रहते हैं रात को 10-11 और बजे तक। केतु ये चीज बताई थी हमने, केतु जहां बैठता है एक कार्यकर्ता खत्म कर देता है। जो उसको भाव के जो कार्यकर्ता हो, एक कार्यकर्ता खत्म कर देगा, कोई एक। पर यहां पर अगर परेशानी ज्यादा होती है तो वहां का एक ही उपाय है, गुरु की सलाह। गुरु, जी। जी। इससे बौद्ध धर्म में बोलते हैं, सर्वनामी कैसे बोलते हैं, मीनाक्षी बता होगा। बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि। जी। यानी
लेकिन उसको आप लगाइए गुरु शरण। अच्छा, कि बौद्ध जो थे वो गुरु रूप में माने गए हैं, इसलिए गुरु शरणम गच्छामि बोलेंगे। मतलब गुरु की शरण, या गुरु का छाया मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, अगर कुंडली में भी मिल जाए अच्छा तब भी ये अच्छा हो जाता है। ठीक है जी। तो ऐसा गुरु जी गुरु ना हो तो धार्मिकता के साथ, नियम कानून के साथ इनका संबंध बनता है। एक बार पूरा कर लेंगे, तब आपसे बात करते हैं एक भाव, तो हम खत्म कर लेंगे जी। ठीक है। और यहाँ पर जब केतु जब बैठता है दशम के अंदर, व्यक्ति को अपने बाहुबल से ही सफलता प्राप्त होती है। फिर वो जिस परिवार में आप जन्म लिया है, कितना भी अमीर क्यों ना रहा हो या गरीब क्यों ना रहा हो, अपनी अलग पहचान बनाता है, जैसे अपनी पहचान बनाता है और अपने बाहुबल से ही स्थापित होता है। जी जी। केतु जहां बैठता है उसका अपना पराक्रम होता है जी। कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, पराक्रम। मंगल का तीन बल उसके अंदर होते हैं। ठीक है जी। फिर तो अपना ध्वज स्थापित करना खुद का। जी। पिता से वैचारिक मतभेद देखने को मिल जाएंगे, बात नहीं बनेगी, तनाव कम, बोलचाल सहमति आपस में कम बनती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिता से मन मिटाव है, वैचारिक मतभेद है लेकिन अलग नहीं है। अगर तीसरा व्यक्ति आगे बोल देगा तो पिता की बारे में दो वर्ड भी नहीं सुन सकता ऐसा व्यक्ति, जी। उसको फायर कर देगा, भले वो कितना भी लाभ मिल रहा हो। ठीक है जी गुरु जी। ऐसे व्यक्ति का पिता अपने घर के अंदर के बजाय बाहर वालों की हेल्पफुल बहुत ज्यादा होते हैं। अपनी हेल्प अपने परिवार के, अपने खुद के पत्नी बच्चों के बजाय परिवार के, कुटुंब के लोगों की, रिश्तेदारों के लिए हेल्प करते हैं, ढंग से तक हर चीज देने वाले होते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। समाज सेवा ज्यादा बिल्कुल सही कहा गुरु जी। और ये अपने कर्म से ही अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। यह दशा। अब बताइए ऐसे व्यक्ति ऐसा काम करते हैं जो परिवार में किसी ने नहीं किया हो, पहले नहीं किया हो, अपना अलग। जी जी जी। दशम में बैठा हुआ केतु दक्षिण मुखी मकान में रहता है। जी जी गुरु जी। एक पुत्र देता है, पुत्र के बाद ही सफलता मिलती है। घर के सामने प्लॉट खाली मिलेगा और गंदगी मिलेगी, पेड़ मिलेगा, मंदिर मिलेगा धार्मिक। पुत्र का नाम सर्वज्ञ होगा। हमारा राजेश जी पूछिए भैया। बिल्कुल सही बोला गुरु जी। उन्होंने भी शिवांश रखा हुआ है। कर्म से भी तो परेशान रहेगा ना, कर्म का कटाव, कर्म से भी परेशान रहेगा। शनि के घर में केतु, भी शनि के साथ जब गुरु का संबंध बनता है तो अनुभव लेके आता है, तब स्थापित हो पाता है जी। अनुभव, सेल्फ स्टीम होता है मतलब। तो बहुत पकने के बाद राजेश जी बोल रहे, सुनील जी तो जैसे राजेश जी भी गुरु के सानिध्य में रह के आए हैं, गुरु का अनुभव लेके फिर वो काम शुरू किया आपने भी पहले, तो वो फिर अब पकने के बाद उसका फल मिल रहा है ना। और चीज है, जब तक पुत्र नहीं होता उठते नहीं ये लोग। जी जी। राजेश जी का बेटा नहीं पैदा हुआ तब तक ये जितना कमाया कहाँ गया इनको पता ही नहीं है, सेविंग नहीं हो पाई, स्थिरता नहीं मिली। अगर क्या नाम उनका सुनील जी ने कह रहे हैं सर्वज्ञ के आने के बाद ही मैं उठाऊं, और बताइए। जी जी। तो गुरुजी लेडीज के केस में भी ऐसा ही होगा, किसी स्त्री की कुंडली में केतु होगा तो? पुरुष। ठीक है जी।
सिर्फ पुरुष, ये लास्ट वाली लाइनें हैं जैसे पुरुष के लिए, ठीक है जी। ठीक है ना। जी गुरु जी। ये केतु हो गया दसम का। जी जी। अब क्या नहीं मिल रहा, क्या वो देख लो आप लोग। भैया लॉजिक, सॉरी इनकी क्लास है, सॉरी मैं मानू। लॉजिक, काय का लॉजिक? दृष्टि तो अगर से गिनेंगे भी तो 8 पंचम पुत्र, मतलब कुछ समझ नहीं आया। हमने दृष्टि बताई नहीं है किसी किसी की, हम तो वही दसम में बैठे हुए फल बता रहे हैं बस, यहाँ बैठा ये फल होंगे बस, काम। दृष्टि तो मैंने पहले से मना कर दी कि केतु की दृष्टि मैं लूंगा ही नहीं। बताइए, पूछिए इन लोगों से। मैं आज ही आई हूँ क्लास में, संडे का, इसलिए। वो आपको एकादश भाव। तो एकादश भाव में चलते हैं। तो एकादश भाव में जब भी केतु बैठेगा फिर भी शनि का ही है भाव है, और यहाँ बैठने वाला कूड़ ग्रह फल देता है, फायदा देता है, प्राप्ति देता है। और जब बताया सोम ग्रह बैठ जाता है तो दे देता है, अपने ही दे देगा, कूड़ ले लेता है। तो यहाँ पर केतु दूसरों से चलिए खराब जरूर है, ले वहां से लाभ जरूर ले लेता है। लेकिन इनका जो बड़ा भाई जो होता है सिर्फ लाभ के लिए सोचने वाला होता है, अपने लिए। तो लाभ ले लो पहले, देने की नहीं सोचना चाहिए केतु वाले को। यहाँ पर केतु देना जो सोचता है ना, मोक्ष का दे दो, लेने की नहीं सोचना। ये खुद या इनका बड़ा भाई? बड़ा भाई तो ले ही लेगा, देता किसी को नहीं है। अच्छा। मुंह से जितना मीठा बोलेगा जी जी। दिमाग में अपने ही चलेगा। सर कंफ्यूजन है, ये तो 11th के लिए खुद के लिए बोल रहे हो, पर्सन के लिए, उसके बड़े भाई के लिए बोल रहे हो? बड़ा 11वां भाव बड़ा भाई का भी तो है, दोनों के ऊपर भी बातें अप्लाई होंगी फिर? दोनों के लिए अप्लाई होगी, एक जी दूसरे बनती नहीं है ऐसे लोगों की। जी। अब बचपन में बनना ही हो, ले आगे जाके देख लीजिएगा। सेल्फ, अपना अपना लाभ, मानसिक परेशानी बहुत रहती है इन लोगों को। जी बड़ा भाई भी हो, वो भी मानसिक परेशानी में रहेगा, ये भी रहेगा, जी। दोते ही रहेंगे, जी कितना ही मिल जाए, जी। इच्छा पूरी नहीं होगी। जी। क्या हुआ, आपकी बेटा है क्या? मेरे छोटे भाई का, मेरी तो सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, मैं रोता कम हूं। तो वो रोता है क्या? सही। नहीं, वो तो रोता है, लेकिन मैं कब रोता हूँ? तो और अब आप बड़े भाई तो आप ही हो गए, तो अपने बारे में सोचते रहते ही हो जी, वो उसको बहुत सोचना ज्यादा। पड़ता है। जी जी। सिर में क्योंकि प्रोसेसर तो आपका आएगा ना 11वें में। चलिए, जी जी। तो जी क्रूर ग्रह जहाँ लाभ देता तो फिर इच्छा पूर्ति क्यों नहीं होगी? बहुत अच्छा पूछा आपने। क्या लाभ बोलिए प्रदीप जी। आपने बोला कि क्रूर ग्रह जहाँ पर लाभ देते हैं तो फिर लाभ देगा तो इच्छा पूर्ति क्यों नहीं होगी? इच्छा पूर्ति हो जाए तो एक बार में पेट भर जाएगा ना फिर तो। केतु कटाव है ना, हर रिश्ते से कटाव कर देगा जहाँ बैठेगा। कटाव करेगा, आओ आओ लाते जाओ, इच्छाएं बढ़ती इच्छा जाएंगी। पूर्ति के घर में बैठा है तो पूर्ति इच्छा नहीं होने पूर्ति का देता, भी कटाव करेगा। और इच्छा पूर्ति कर ली तो खत्म खेल, मोक्ष। तो फिर मोक्ष हो गया, जी तो बर्बाद हो जाओगे। जो पहले बार आया हुआ पड़ोसी होता है उससे नहीं बनती ऐसे लोगों की। ऐसे लोग मोक्ष और न्याय की समीक्षा करने वाले बहुत होते हैं, इन्हीं उलझन में फंसे रहते हैं। जी नियम कानून रूल नहीं बनाना, तोड़ना, जी। बदल देना, जी। होता है क्या? इसका उपाय भी सेवा भाव ही होगा फिर?
अभी मेरे ऊपर अप्लाई है कि छोटे भाई पे, मैं यहाँ पे कंफ्यूज रहता हूँ। तो नियम बनाने वाला इसमें नहीं आएगा। ठीक है जी। नियम नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, ये तो मतभेद है। ऐसा व्यक्ति लाभ के लिए सोचना, भी कहीं जो भी है, मेन चीज है लाभ और उसकी इच्छा प्राप्ति पूरी होना। जी ठीक है ना, इसके 11वें भाव में बैठा। ठीक है। भैया ऐसे लोगों के बड़े भाई सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। हाँ, इनको अपना समझ में आता है, तब तक वो सही है, जो हाँ, मिल रहा है। मेरा होना चाहिए, दूसरे का हो ना हो मतलब नहीं। अब अब बात आती है 12वें भाव पे, जहां का मुख्य लोग कहते हैं कारक बोलते हैं इसको। जी जी। कारक बोलते हैं ना, मोक्ष मोक्ष मोक्ष। तो भैया गुरु का भाव होता है, पैरों का भाव होता है, तलवों का। जी कारक तो तौर पर मीन राशि होती है भाव सागर की, जी। चीज सागर ही इसको बोलते हैं। और केतु अगर यहाँ बैठ जाता है, यानी भाव सागर, जितना खर्चा कर लो उतना कम, तृप्ति कभी नहीं होती। यही मोक्ष है। चला गया। जितना खर्चा कर लो। कि व्यय का भाव नहीं है क्या ये? अच्छा अच्छा। खर्चे का भाव है। खर्च जी खर्च। जी। छठा भाव लाता है, सप्तम ले जाता है। एक दूसरे को वो है ना, रुपया हो गया नहीं हो गया। जी जी, पत्नी बेड़ूपिया हो कमाता गया। है, पत्नी खर्च करती है। जी जी। अरे ये चीज लानी है, वो चीज लानी है, कहता है ये नहीं है, फलाना फलाना नहीं है। जी। तो समझ जी कहते हैं अरे सिर पकड़ लो, कितना ला के लाऊं, क्या लाऊं, कम कर लो। हम लाते ही नहीं इसीलिए। तो पैसे दे दो, वही करते हैं, ये लो खुद लाओ। तो ले आओ भाई, पैसे ले लो, खर्चा पहली कर बार लो लेके अपना। आओ, दूसरी बार वापस कराने जाओ, कौन इन चक्करों में पड़े। खर्च खर्च कर लो, हम मना नहीं कर सके तो है, जी जी हम जी। ला के दे देंगे, पर खर्च कर लो अपना। चलिए बढ़िया है। तो ये है गुरु का। तो गुरु से तो बैठता है, फिर वही संबंध आ गया दोनों जगह। गुरु केतु वाला। हम तो यहीं बैठेंगे भाई साहब, ठीक है, हम तो यहीं पूछेंगे। अब मंदिर यहीं बन गया हमारा, ध्वज खड़ा हो गया। जी ये जिसको मन्नत मांगनी है हमारे मंदिर में आए, हमारा झंडा यहीं रखा हुआ है, हम कहीं नहीं जा रहे। भगवान जी तो कहते हैं। जी जी। क्योंकि क्या है, ध्वज लग गया केतु का, गुरु का, धर्म का। तो मंदिर क्या है, ध्वज क्यों लगाते हैं? उस ध्वज ही केतु मंदिर जो स्थापित हिल ना सके, वो अपने वहीं पे पूजे, वो ही गुरु केतु है। मठाधीश क्या है? गुरु जी अगर ऐसे एजेंडा लगा ले तो भी उसमें लाभ मिलेगा या? मिलेगा। अभी रुकिए, सुन लियो पहले पूरा। तो ऐसे लोग जो होते हैं समीक्षा करने वाले, बहुत ज्यादा सोचते हैं समीक्षा करने वाले। तो समीक्षा कर लेते हैं, तभी इनको मोक्ष समझ में आता है, तभी ये घर बार छोड़ के जंगल में भग जाते हैं। या जिस रूप में लेना, कि फलाने ने भाई फैक्ट्रियां छोड़ दी और मुनि बन गया, ज्ञानी मुनि बन गया फलाना, अचानक से बेर कर दिया, छोड़ दिया सब। आपकी इच्छा कर, अगर आप मीठा खा रहे हैं, सुन लीजिए, खीर खा रहे हैं, 4 कटोरी पी गए, पानी आ गया सब मुंह बढ़ में। गई, अब नहीं चलेगा मेरा जी, अब आपके लिए छोड़ दिया, अब हम नहीं पिएंगे, अब आपके लिए दान कर दिया, छोड़ दिया। इच्छा बढ़ गई ना, यही तो मोक्ष हो गया उससे। आप नहीं पी सकते। जो चीज हम छोड़ दें, हमारी तृप्ति हो जाए, इच्छा ना रहे, वो मोक्ष है। फिर क्या है, ये लोग नियम कानून बनाने वाले बहुत हो जाते हैं। लोग नियम कानून होते हैं, भैया हमें अकेले में रहना है, भैया हमको परेशान मत कीजिएगा, हम उसी वेशभूषा में रहेंगे, ये टाइम फिक्स है हमारा। होता ही नहीं होता इनका, हमें जी नहीं मिलना किसी से, एकांतवास। पैदल भी नहीं चलते, हाँ, पैदल नहीं चलते ये लोग। नियम कानून बनाना और इनके वो होते हैं। संतोषी बहुत, और इनकी समस्याओं को अंत बहुत जल्दी हो जाता है, कि समस्या तो संतोषी है, भाई समस्या है, ठीक है, वो आती है, कदम था हमारा, ये वो संतोष। तो ध्यान बहुत लगाते हैं।
दुनियादारी से ज्यादा मतलब नहीं रखते। और गुस्सा ही बहुत आता है इनको। इनके गुस्सा गुस्सा आएगा तो हैवी आएगा, गुस्सा आता ही नहीं है। तो इन लोग अपने पास भी रखते ही नहीं है, मोक्ष अकेले में रहते हैं इसीलिए। और अपने आत्मज्ञान से इनको मोक्ष मिलता है। ठीक है ना, जब इनका आत्मज्ञान जागृत हो जाता है, जिसे बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, आज्ञा चक्र, सहस्त्र नाम चक्र जागृत होता है। ऐसे लोगों की मृत्यु जो होती है सिर्फ फटके होती है, बहुत मिलते हैं। आत्मा निकलती है कपाल फाड़ के, किसी के यहाँ से, किसी की आंखों से। मोस्टली लोगों की जो होती है मृत्यु, जो होती है मल त्यागने के मार्ग से होती है। तो क्या बोल रहे थे? और हाँ, बाद में बैठा हुआ सुख गुरु, तो गुरु क्या है? केतु, कि बाद में बहुत सैया सुख का भी है, तो सैया सुख में भी कमी कर देता है। बिल्कुल ठीक बोला आपने सर। मेरा नमाज कुंडली में 12वें घर में नींद ही नहीं आती रात। नमाज का भी मिल रहा है। और दुनियादारी से ज्यादा मतलब नहीं रखते। वो नहीं है सर। अब बताइए, जिसको जो पूछना पूछ लो। शुक्ला जी को पूछना सबसे पहले, उनको सर जी सप्तम भाव का बता दीजिए, सप्तम में मेरा सप्तम है। भाव बताएंगे अब। सुनील जी जी मीनाक्षी बता देगी, मीनाक्षी बता देगी। सप्तम का केतु जो है जीवन साथी से अलगाव देता है, पहला तो। फिर जो आपका डेली रूटीन का वर्क है, जी मतलब जो डेली वेजेस होते हैं उसको भी देखते हैं 7th हाउस, उसमें भी अलगाव देता है, मतलब कम हो जाएगा यूनिट। और सप्तम हाउस के जो मतलब व्यक्ति है उससे अच्छी नहीं बनती, या तो सेपरेशन होता है या फिर आपका दिमाग नहीं मिलेगा दोनों का, क्योंकि वो सप्तम हाउस का केतु जो है सामने राहु बैठा है, इस वजह जी। से। मतलब पार्टनर से मतलब नहीं मिलेगी। जी, पार्टनर से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। अगर होती है तो वो आप लोग सेपरेट अलग अलग रहते हैं, मतलब माइंड ठीक। जो मतलब होता है ना, जैसे हस्बैंड देखिए, वाइफ मेन होता चीज है यहाँ पे ये होता है, अगर सप्तम भाव में केतु बैठ जाता है, या तो वैचारिक मतभेद देखने को मिलेंगे या दूरियां देखने को मिलेंगी, या जी। फिर इनका जो कार्य क्षेत्र जो होता है उसमें चलायमान ज्यादा होता है, जिसके कारण एक दूसरे को पूर्ण समय नहीं दे पाते। ये तो है सर जी, हाँ समय नहीं दे पाते हैं। अगर ये समय नहीं दे पा रहे हैं तो मन मुटाव से बच जाते हैं। भैया इनका जीवन साथी जो होता है उनकी आवाज भी बहुत कटुआ वाली होती है, कैसी आवाज? मतलब लाइक चुभने वाली बातें बोलते हैं वो। जीवन साथी अपने लिए अपने बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, अपने को सुकुड़ के रखना और अपने लिए चाहने वाला। हाँ, मतलब बोलना नहीं आया मुझे वैसे। जी सर जी अभी तो ऐसा नहीं महसूस हुआ, आगे देखते हैं कैसा है जीवन साथी। अभी तो साल हुआ है तो ठीक चल रहा है। आप तो छोड़ दीजिए, इनके जो संबंध होते हैं बाहरी दुनिया के साथ, जी। अपने लिए ज्यादा सोचते हैं, अपने को पॉइंट रखना, हमें मिलना चाहिए, या फिर वहां से दूरी बना लीजिए, अपना धर्म बस। हाँ ये तो है सर जी। जी बिल्कुल। जी जी। ठीक। पति पत्नी कहाँ जाएंगे? अब इनसे कह दीजिए जाओ वहां जाते हैं, नहीं आप हो जाओ, हम तो ठीक है, मना हाँ भी जी नहीं ये भी ठीक, करेंगे। ये भी ठीक है। जी जी। तो ये दूरी जो है रहती है काल क्षेत्र के कारण, इससे बचना बचाव है ये। और उसमें धार्मिकता आ जाए तो ये लॉन्ग टाइम के लिए खींच ले जाता है।
हो गया और कुछ रह गया। ठीक है जी, ठीक है और सप्तम भाव के एक कारकत्व को देखिए समाप्त कर देता है। कौन सा? अब जो भी हो, एक कारकत्व, सप्तम भाव जो भी कारकत्व है उसमें एक में तर्पण दे देता है भयंकर। ठीक है, ससुराल से दूरियां देखने को मिलती हैं इस व्यक्ति को। वो ससुराल तो में दूरी है। समस्या है, हाँ जी, हाँ जी, और यार उनसे बात नहीं कर पाते, समझ नहीं हाँ आता। ये ठीक है सर जी, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, हो गया। अब बताइए जी प्रीति क्या कर रहे हैं? गुरुजी जैसे मैं बोल रहा था कि जैसे मैं ही अपने घर के ऊपर जो आप ध्वज लगा लूं तो वो पॉजिटिव एनर्जी देगा या नेगेटिव? देखो, ध्वज लगाना अच्छी बात होती है, जी ध्वज लगाना चाहिए। और ध्वज में आखिरी में जो कठौन जो होती है, जैसे कहते हैं, जी बुद्ध कौन जो बताया था, बुद्ध गुरु होना चाहिए, जी। वो लगाना चाहिए। मैं गुरुजी पिछले 4 साल से उपाय के तौर पे ध्वज लगवा रहा हूँ और काफी पॉजिटिव रिजल्ट मुझे देखने को मिले हैं बाकी सभी में। लाल अगर रंग का कौन क्षेत्र में मतलब दिक्कत, देखिए ध्वज का नियम है, केतु जिस क्षेत्र में आपको परेशानी करता है उसी उसके कलर के का ध्वज लगा दीजिए उसकी दिशा के साथ। ठीक है ना? जी गुरुजी। चलिए और बताइए, हो गया? जय श्री टाइम राम। क्या हो गया? 6 बज गया पूरा। 6 बज 6 बज गए गया। पूरे। जी केतु समाप्त। अब हम लोग चलेंगे राशियों पर। अब ये बताइए, सुनील जी ने कल की छुट्टी मांगी है, दी जाए क्या नहीं दी जाए? मैं नहीं मांगी छुट्टी, मैं वो क्यों पुनीत मांगू? जी है। उन्हीं जी ने मांगी। अरे नाम आज के मुझे क्या उल्टे निकल रहे हैं, केतु को गुरु बोल रहे हैं, पुनीत को सुनील बोल रहे हैं। आप सर सो के उठे हो ना अभी, निंद्रा में थे।